myself Nitish Kumar, and right now I got selected in 11 to 13 JPSC. मेरी रैंक 68 है और मेरा सिलेक्शन झारखंड पुलिस सर्विसेज में हुई है इन द फॉर्म ऑफ DYSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। गांव गरान जिला जवार देहात के लोगों को थोड़ा बिल्कुल ही ठेठ गवई अंदाज में उनको बस लगता है कि भाई कलेक्टर होंगे तो हाँकते चलते होंगे। उनको लगता होगा कि कोई वर्दीधारी होगा तो उनके हनक से लोग भाग जाते हैं। एक तो जब आप पुलिस में जा रहे हैं, पुलिसिंग में जा रहे हैं, तो एक जो डर है आम जनता का पुलिस से, है ना, मतलब बच्चों को भी हड़का दिया जाता है कि देखो वर्दीधारी आ रहे हैं। तो एक तो इस मानसिकता को आप कैसे ब्रेक करेंगे और आपकी क्या आकांक्षाएं हैं, आपकी क्या उम्मीद है जब आप पुलिस सर्विस में आए? द पुलिस इज नॉट टू फियर यू, टू अफ्रेड यू, द पुलिस इज टू प्रोटेक्ट यू। सिंपल सी बात है, पुलिस का काम है आपको प्रोटेक्शन देना। तो अगर कोई लोग पुलिस के नाम से डरते हैं, पुलिस से दूर भागते हैं, तो ये एक तरह से सोचे हम लोगों के लिए एक तरह से फॉल आउट्स है। रिजल्ट को पब्लिश होने से लेके और नियुक्ति पत्र हाथ में मिलने तक में वो पूरे टाइम को आपने कैसे एंजॉय किया और क्या क्या रहा इस बीच? यू नो, पोजीशन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिस्पेक्ट तो हम लोग सेम DYSP वाली मिल रही थी, चाहे घर जाओ बाहर जाओ, साइलो DSP साहब आगे वाली सिस्टम। बस ये प्रॉब्लम थी कि उस टाइम अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट फ्रॉम टुडे, इनफैक्ट टुमारो कल हम लोग हमारी ज्वाइनिंग है हजारीबाग में, तो कल के बाद से हमारे हर चीज़ हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। कुछ लोग मंचों पर पहुंचते हैं, उनके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है उनको शेप करने में, उनके पूरे व्यक्तित्व को बनाने में। तो आप जैसे लोग जब मंचों पर हैं, आप जैसे लोग जिनकी तरफ कैमरे का लेंस है, उनके संघर्षों की कहानी कैसी रही है? उनके बैकडोर में कौन लोग थे जो कंसिस्टेंटली आपको सपोर्ट कर रहे थे? उन लोगों का नाम, चूंकि क्रेडिट तो आज देना होगा, एक मौका भी है। नो डाउट सर, नो डाउट, बहुत लोगों का हाथ है। सिर्फ अकेला I don't think I am just because of myself that I am in this position. There are so many people. नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आज राजधानी रांची की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी और नेता ही दिख रहे हैं। मीडिया कर्मी भी हैं जो सिर्फ इन कहानियों के चश्मदीद हैं, जो इन कहानियों को अपने कैमरों में कैद कर अपनी झारखंडी जनता को सिर्फ एक झलकी पेश करना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं किसी झारखंड की धूसर मिट्टी से निकले हुए लड़के अपने हजारीबाग, राजधानी जैसे परीक्षाओं के भट्ठियों में खुद को तपाकर सोना बनकर उभर रहे हैं, चमक रहे हैं। हजारीबाग से निकले हुए नीतीश कुमार हैं, 68वीं रैंक लेकर आए हैं। आज इनको भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र मिला है। बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो एक सफर है मध्यम वर्गीय परिवार का, जो परीक्षाओं से पहले खुद को तैयार करते हैं इस मानसिकता के साथ कि हमें वाकई सरकारी नौकरी चाहिए, हमें सरकारी नौकरी करनी है। इसके अतिरिक्त यह जानते हुए कि झारखंड में नौकरियों की स्थिति ऐसी है कि पहले नोटिफिकेशन आता है नौकरी का, लोग परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, फिर परीक्षाएं आगे बढ़ती हैं और परीक्षा के नतीजों से पहले ही मामला कोर्ट जाता है और कोर्ट से चीज़ें तय होती हैं तो फिर नियुक्ति पत्र मिलता है। तो सिर्फ परीक्षा पास कर लेना ही बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि सरकार से, सिस्टम से, कॉकस से लड़कर हाथ में नियुक्ति पत्र लेना भी अपने आप में एक स्ट्रगल ही है। नीतीश जी, बिल्कुल सर। एक तो बिहार में मुख्यमंत्री आपके नाम के बने हैं बहुत पहले से और 2005 से लगातार भी मुख्यमंत्री हैं। आपका भी नाम नीतीश कुमार है, आप भी सर्विस में आ गए हैं। एक उधर पॉलिटिशियन है, एक इधर प्रशासनिक अधिकारी। कैसी अनुभूति है, पहले तो ये बताएं। सर, बहुत अच्छी अनुभूति हुई और एक्चुअली ये काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा ये सफ़र। और एंड में जो कहा जाता है अपने साइड में, अगर अंत भला तो सब भला। तो एंड में क्योंकि एक सही टाइम पर नियुक्ति पत्र मिल गया, सबका बहुत सारे केसेस स्टिल पेंडिंग है, लेकिन उन सबको इग्नोर करते हुए टाइमली नियुक्ति पत्र मिल जाना एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य सरकार के लिए। तो कौन सा पद है आपका, कितना रैंक है, और उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा हमको विस्तृत बताइए। जी सर, माई सेल्फ नीतीश कुमार, एंड राइट नाउ आई गॉट सिलेक्टेड इन 11 to 13 JPSC। मेरी रैंक 68 है और मेरा सिलेक्शन झारखंड पुलिस सर्विसेज में हुई है इन द फॉर्म ऑफ DYSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट होंगे। एक तो क्या वर्क प्रोफाइल होता है, मतलब गांव गरान जिला जवार देहात के लोगों को थोड़ा बिल्कुल ही ठेठ गवई अंदाज में उनको बस लगता है कि भाई कलेक्टर होंगे तो हाँकते चलते होंगे। उनको लगता होगा कि कोई वर्दीधारी होगा तो उनके हनक से लोग भाग जाते हैं। एक तो जब आप पुलिस में जा रहे हैं, पुलिसिंग में जा रहे हैं, तो एक जो डर है आम जनता का पुलिस से, है ना, मतलब बच्चों को भी हड़का दिया जाता है कि देखो वर्दीधारी आ रहे हैं। तो एक तो इस मानसिकता को आप कैसे ब्रेक करेंगे और आपकी क्या आकांक्षाएं हैं, आपकी क्या उम्मीद है जब आप पुलिस सर्विस में आए? सर, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि एक समय के साथ में हर चीज़ें चेंज होती है। पहले के टाइम में हमें बताया जाता था, बचपन में भी बोला जाता था, अच्छा रोगे पुलिस आ जाएगी। तो वो एक सिस्टम का पार्ट था। पेरेंटिंग वैसा, बिल्कुल पेरेंटिंग ऐसा होता था। बट मेरा मानना एक्चुअल, द पुलिस इज नॉट टू फियर यू,
टू अफ्रेड यू, द पुलिस इज टू प्रोटेक्ट यू। सिंपल सी बात है, पुलिस का काम है आपको प्रोटेक्शन देना। तो अगर कोई लोग पुलिस के नाम से डरते हैं, पुलिस से दूर भागते हैं, तो ये एक तरह से सोचे हम लोगों के लिए एक तरह से फॉल आउट्स है। हम लोगों का काम है कि कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ मूव करें, सबको लेकर। मैं अकेला बीइंग अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और बीइंग एनी फॉर्म ऑफ द पुलिस सर्विसेज, मैं नहीं मानता कोई इकलौता आदमी पूरी डिस्ट्रिक्ट को या फिर पूरे सब डिवीजन या फिर जो भी एरिया है उस एरिया को कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा हेल्प करनी पड़ती है। और जब तक कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा, हम लोग कितना भी ट्राई कर ले, हम लोग उस पर सफल नहीं हो पाएंगे। नीतीश जी, एक बात बताइए, जैसे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अनाउंस हुआ और आज हाथ में नियुक्ति पत्र मिला, इस बीच का जो समय है वो समय क्या महसूस करते हुए गुजरा है? मतलब एक तो ठीक है कि रिजल्ट आपने देखा और फिर लगा कि भाई कुछ तो अचीव हो गया है मामला, लेकिन वो जो पूरा टेन्योर है रिजल्ट के रिजल्ट को पब्लिश होने से लेके और नियुक्ति पत्र हाथ में मिलने तक में, वो पूरे टाइम को आपने कैसे एंजॉय किया और क्या क्या रहा इस बीच? सर, अगर एक सेंटेंस में अगर इसको बताऊं तो वो टाइम था पोजीशन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि रिस्पेक्ट तो हम लोग सेम डीवाईएसपी वाली मिल रही थी, चाहे घर जाओ बाहर जाओ, साइलो है, डीएसपी साहब आगे वाली सिस्टम। बस ये प्रॉब्लम थी कि उस टाइम अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट फ्रॉम टुडे, इनफैक्ट टुमारो, कल हम लोग क्या, कल हमारी ज्वाइनिंग है हजारीबाग में, तो कल के बाद से हमारे हर चीज़ हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, कोई अगर देख के फॉलो भी कर रहा है तो उनसे कोई गलत मैसेज ना जाए। ठीक है, हर चीज़ के लिए हम अकाउंटेबल हुए। कुछ भी गलत स्टेप होगा तो वी विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट, विल बी पनिश्ड फॉर दैट। तो एक अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं थी, अब वो अकाउंटेबिलिटी भी आ गई है। दैट्स इट। बाकी एक तो जब भी लोग सेलेक्टेड होते हैं तो उनकी खूब सारी स्ट्रगल की कहानियां नए सिरे से सुनाई जाती हैं। हम इसी बाबत आपसे भी जान लेना चाहते हैं कि भाई आपके संघर्ष की हालांकि संघर्ष की कहानियां वो बहुत स्वाभाविक है, सबके जीवन में होती हैं, लेकिन चूंकि कुछ लोग चेहरों पर, कुछ लोग मंचों पर पहुंचते हैं, उनके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है उनको शेप करने में, उनके पूरे व्यक्तित्व को बनाने में। तो आप जैसे लोग जब मंचों पर हैं, आप जैसे लोग जिनकी तरफ कैमरे का लेंस है, उनके संघर्षों की कहानी कैसी रही है? उनके बैकडोर में कौन लोग थे जो कंसिस्टेंटली आपको सपोर्ट कर रहे थे? उन लोगों का नाम, चूंकि क्रेडिट तो आज देना होगा, एक मौका भी है। नो डाउट सर, नो डाउट, बहुत लोगों का हाथ है। सिर्फ अकेला आई डोंट थिंक आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम इन दिस पोजिशन। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प मी टू गेट इन टू दैट इन दिस पोजिशन। तो मैं मानता हूँ खास करके पेरेंट्स का तो खैर सपोर्ट इतना होता है कि सब लोग ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंड्स के सपोर्ट होते हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, ठीक है, ये कंसिस्टेंटली आपको पुश करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, स्टिल देयर इज टाइम, इट्स नॉट टू लेट। और कुछ वैसे भी होंगे गांव देहात में जिनको लगता होगा कि भाई बाबूजी तो भेजे हैं पढ़ने के लिए, फर्जी काट के आ रहा होगा, भौकाली ऐसे मचैले है कि भाई यूपीएससी जेपीएससी क्रैक करेगा, और नहीं हुआ तो उसका भी एक अतिरिक्त दबाव बना, निम्न क्षेत्र दबाव जो है वो बना रहता होगा। आज उनको क्या जवाब देंगे? बहुत ज़्यादा सर। मैं तो इनफैक्ट मैं आपको एक अपनी कहानी बता रहा हूँ। इंटरव्यू के टाइम में भी जब मेरे पापा थे गांव में, तो गांव के बहुत सारे लोग मेरे पापा को बोलते थे कि क्यों इतना परेशान हो रहे, झारखंड में सीट सारा बिका हुआ रहता है, तो आप तो वैसे भी उसका निकलेगा तो है नहीं। पापा परेशान हो जाते थे। फिर पापा मुझसे बोलते थे, फिर मैं बोलता पापा ऐसा नहीं होता, सीट्स नहीं बिकी होती, ये सब गलत फहमी मार्केट में, ठीक है, आप रिलैक्स रहिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा प्रूव हो जाएगा। And the day the result is published, it has been proved that no, seats are not sold. जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनका हुआ है। बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट, जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, मॉक इंटरव्यू था, मुझे फील हुआ कि ये लड़का जेन्युइन है, ये लड़की जेन्युइन है। उन सबको मैंने आज देखा यहाँ। तो मैं जितने जेन्युइन थी, मेरा मानना है रियली में उनका हुआ है। और हमेशा इसलिए मैं कहूँगा, ऑलवेज वर्क हार्ड। ये सब बातों में मत आओ, कभी मत जाओ कि वहाँ सीट बिक रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं। जो मेहनत करेगा उसका होगा। एक बात बस आखिरी सवाल, एक तो ये होता है हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में कि लड़का कुछ कर ले तो फिर ब्याह शादी करें, लड़का कहीं अधिकारी हो जाए तो फिर ब्याह शादी करें, 5 रुपया कमाए तो फिर ब्याह शादी करें। तो अब ये फिर से एक निम्न दबाव क्षेत्र बनना शुरू हो रहा होगा कि भाई, और रिश्तेदारी भी आ रही होगी, लोग न्योतेहारी भी लेके पहुंच रहे होंगे। अब मामला क्या है? मतलब अभी थोड़ा रुकना है, पुलिसिंग पे काम करनी है, जो अपेक्षाएं थी उस पे काम करना है, कि बस अब लग रहा है कि सेटल हो गया? मामला क्या है? नहीं सर, मेरा मानना है सबसे पहले मैं जो ध्यान ब्याह कर ली है पहले? नहीं सर, अभी मेरी ब्याह नहीं हुई है। बट मेरा मानना है कि अभी मेरी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ट्रेनिंग। पहले मैं चाहता हूँ कि मैंने पूरा 100% फोकस ट्रेनिंग पर केंद्रित करूँ, बहुत अच्छा ऑफिसर बनकर निकलूँ। उसके बाद फ्यूचर की चीज़ें, उसके बाद फिर डिसाइड करूँगा कैसे करना है, क्या करना है। बट आई एम श्योर यू विल बी देयर। मैं जब भी करूँगा, मैं डॉरी के बहुत अगेंस्ट हूँ, तो मैं बिल्कुल 1 रुपया भी डॉरी नहीं लेने वाला। ऐसा कुछ नहीं, यही सुनना चाह रहे थे। तो कुल मिला के नीतीश जी हमारे साथ हैं। जाहिर है कि उन सारे लोगों का जिन लोगों ने बचपन से नीतीश को देखा होगा, आज उन सब के लिए जश्न का दिन तो है, क्योंकि नीतीश
अब एक बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं और उन सब लोगों की आकांक्षाएं, उन सब लोगों की उम्मीदें अब इनके कंधों पर है। तो ज़रूरी ये है कि जैसे झारखंड से भी कई हालिया अधिकारी हुए, जैसे छवि रंजन हुए, पूजा सिंघल हुई, विनय चौबे हुए, जो दागदार अधिकारी हुए, उनमें से हमें कुछ ऐसे अधिकारियों को तय करना पड़ेगा। उन अधिकारियों को खुद के लिए तय करना होगा कि वे कुछ मॉरल ग्राउंड पर खड़े होंगे। उनमें से मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश वैसे ही होंगे। बहरहाल आप नीतीश के संघर्ष से, इनकी पहुंच से, इनकी उपलब्धियों से, इनके मंजिलों को पाने के लिए इनके बीच की चुनौतियों से आप कितने मोटिवेट हो रहे हैं, आप क्या कुछ सीख पा रहे हैं, ये आप तय करें। बाकी नीतीश के और हमारे बीच की पूरी बातचीत हम आपको उसका पूरा अंश हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखते रहिए द फूड पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष।